Hello students, I am Komal Bin, your teacher, and today I am going to teach you second chapter of science, that is plants structure and function. तो पहले हम रीड करेंगे, देन हम पूरा उसे एक एक करके उसके सारे मीनिंग्स को समझेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग बने. ओके, सो मेरे साथ बने रहिए. सो फर्स्ट पहला तो क्वेश्चन ही है. फर्स्ट, व्हाट हेल्प अस टू ईज़िली आइडेंटिफाई द प्लांट अराउंड अस. ऐसा क्या हमको हेल्प करता है जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्लांट है. विच टाइप विच एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स कौन से होते हैं. ओके, द रूट स्टेम लीव्स फ्लावर फ्रूट्स एक्सेट्रा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर डिफरेंट. अलग अलग प्लांट्स के रूट स्टेम फ्लावर्स ये अलग अलग होते हैं. ओके, दो किसी भी प्लांट के जल्दी सेम नहीं होते. वी कैन आइडेंटिफाई प्लांट with the help of these different characteristics. Let us now acquaint ourselves with these plant organs in greater detail. तो अब इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे. तो ये जो ट्राइदिस है उसको आप खुद कर लीजिए. क्या लिखा है ट्राइदिस में, कीप अ मॉइस्चर बॉल. ओके, एक बॉल लेना है, मॉइस्चर बॉल ऑफ क्रैम्पल्ड पेपर इन अ कोनिकल फ्लास्क में लेना है. प्लेस सम सोक्ड मोथ बीन्स ग्राम सीड्स इन द फ्लास्क बिटवीन द पेपर एंड द ग्लास वॉल. तो पेपर में और वो ग्लास वॉल के बीच में ऐसा वो सीड्स रखना है. कौन सा, सोक्ड मोथ एंड ग्राम सीड्स. ऑब्जर्व एंड the part that grows from inside the seed towards the soil is called the radicle and the part that grows above the soil is called the flumen. तो जो पार्ट सीड की मतलब सीड से सॉइल के अंदर जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं. और जो सीड से ऊपर आता है मतलब सॉइल के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूमेन बोलते हैं. द रूट डेट फॉर्म्स फ्रॉम द रेडिकल ग्रोज इनटू द ग्राउंड. जो रेडिकल से ग्रो होता है उसको वो कहाँ आता है, ग्राउंड में आता है. तो मतलब रूट जो होता है वो रेडिकल से ग्रो होते हैं तो वो नीचे ग्राउंड में आते हैं, अंदर जाते हैं सॉइल के. द रूट इज़ थिक नियर द ग्राउंड एंड ग्रेजुअली टैपर्स टू अ पॉइंटेड एंड. तो देखो रूट जो कभी भी होता है ना, तो ग्राउंड के पास जैसे कि उसके जो स्टार्टिंग रूट होगा ना, मतलब स्टार्टिंग, तो वो वहाँ पे थिक होता है, मोटा होता है. लेकिन जैसे जैसे वो और अंदर जाता है ना सॉइल में, तो वो वैसे टैपर्स होता है. टैपर्स मतलब और नुकीला और पतला होता जाता है वो. ठीक है, दिस पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग बिलो द सॉइल फॉर सपोर्ट इज़ कॉल्ड रूट. तो जो भी पार्ट होता है ना सॉइल के नीचे ग्रो होता है प्लांट का, उसे हम रूट कहते हैं, जो कि सपोर्ट करता है प्लांट को. अगर रूट ही नहीं रहेगा तो प्लांट खड़ा रह सकता है, नहीं. नेक्स्ट पैराग्राफ, रूट ऑफ सम प्लांट्स प्रोड्यूस सेकेंडरी रूट्स दैट ग्रो ऑब्लिकली एंड स्प्रेड फार एंड वाइड इन द सॉइल. तो कुछ प्लांट्स के रूट जो होते हैं वो सेकेंडरी रूट भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ऑब्लिकली स्प्रेड होता है, मतलब ब्रांचेस में से बगल बगल स्प्रेड होता है. यहाँ पे देखो शो किया है, ये क्या है, सेकेंडरी रूट. देखो ये कैसे ये देखो, ये हमारा प्राइमरी, ये जो नीचे ऐसे ऐसे गया है ना, ये प्राइमरी रूट हो गया. ये मतलब पहला जो रूट था वही. अब उस रूट के जो ब्रांचेस है ना, तो ये क्या हो गए, सेकेंडरी रूट हो गए. ओके, अंडरस्टैंड. रूट सपोर्ट द प्लांट. दिस टाइप ऑफ रूट इज़ कॉल्ड टैप रूट. तो ऐसे रूट को हम क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं. रूट्स बियर हेयर लाइक प्रोसेसेस नियर द रूट टिप्स. रूट टिप के पास हेयर लाइक प्रोसेस होता है, मतलब जैसे कि ये देखो हेयर लाइक प्रोसेस यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ. ये देखो ये जो क्या है ना, ये हेयर लाइक है. ठीक है, उसको हम रूट हेयर भी कहते हैं. द रूट टिप इज़ डेलिकेट. जो रूट का टिप होता है ना, यहाँ पे देखो ये रूट का टिप क्या है, डेलिकेट है. दिस इज़ द रीजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द रूट. ये वो रीजन है जहाँ पे रूट का ग्रो होता है. ठीक है, द टिप इज़ कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप. अब टिप के नीचे ना यहाँ पे देखो ये कैप, रेड कलर का कैप लाइक स्ट्रक्चर मैं आपको शो करती हूँ. ये देखो ये रेड कलर का कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, रूट कैप. द रूट कैप प्रोटेक्ट द रूट टिप फ्रॉम इंजरी. और जो रूट कैप होता है ना वो रूट टिप के बाद है, तो रूट कैप रूट टिप को प्रोटेक्ट करता है कि उसको कोई इंजरी ना हो. मतलब अभी
जो रूट है वो सॉइल के अंदर इतने पत्थर होते हैं, मतलब और पत्थर होते हैं बड़े बड़े, तो उसको वो ब्रेक करके मतलब उसके बगल से निकलता है, ब्रेक करके आता है। तो रूट को, जो रूट का टिप है वो कहीं उसको कुछ हो ना जाए, वो कहीं टूट ना जाए, क्योंकि अगर उसको कुछ हुआ तो फिर ग्रोथ नहीं होगी प्लांट की, इसके लिए रूट कैप होता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, टेक अ, ये देखो सेकेंड एक्टिविटी है, टेक अ ग्लास जार एंड फिल 3/4 ऑफ, ये आपको खुद करना है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। थ्रेड लाइक और फाइबर लाइक रूट अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। थ्रेड लाइक और फाइबर लाइक जो रूट होता है, जो स्टेम से निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, यही एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो इसमें क्या है ना, आपको मैं बताती हूँ, इसमें आपको ना ग्लास लेना है। ओके, उसको आपको रखना है, उसमें आपको प्याज रखना है, प्याज, ऑनियन। ओके, ऑनियन का तो उल्टा करके उसको रख दो। तो आप ना कुछ दिनों बाद देखोगे ना, 3-4 दिन बाद, कि उसमें ना रूट्स आते हैं, फाइब्रस रूट। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। वहाँ पे आप देखोगे कि ऐसा कोई मेन रूट नहीं होता है, उसके ब्रांचेस नहीं है। वहाँ पे जो रूट होता है ना, ऐसे 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 डायरेक्ट ऐसे ऐसे होते हैं। ओके, समझा आपको? Thus there are two main types of roots, tap roots and fibrous root। मतलब जो रूट है वो दो टाइप के, ओके, टैप रूट और फाइब्रस रूट। ओके, डाइकोटिलेडोनस रूट्स हैव टैप रूट वाइल मोनोकोटिलेडोनस रूट हैव फाइब्रस रूट। जो डाइकोट वाले रूट होते हैं, डाइकोटिलेडोनी वाले, वो कैसे होते हैं, टैप रूट होते हैं। और मोनोकोटिलेडोनस रूट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फाइब्रस रूट होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, सो द सीड्स ऑफ प्लांट लाइक मस्टर्ड, sorghum, जवार, मेज, कॉर्न, पी, कोरिएंडर एक्सेट्रा इन एन अर्थन पॉट। कल्टिवेट द प्लांट फॉर 8 days। वन द प्लांट ग्रो 15-20 सेंटीमीटर हाई, अपरूट दैम। मतलब कुछ मेज या फिर कॉर्न, जवार की हम लोग को उसको बोना है एक पॉट में। उसको 15 to 20 मतलब उसको 8 डे मतलब 8 दिन तक उसको आप ऐसे ही रहने दो। और उसको जब वो कुछ सेंटीमीटर बड़ा हो जाए, 15-20 सेंटीमीटर, तो उसको आप निकालो केयरफुली वाइल द सॉइल इज़ मॉइस्ट एंड पुट दैम जेंटली इन अ लार्ज कोनिकल फ्लास्क कंटेनिंग वाटर। तो उसको आराम से निकाल के एक फ्लास्क में रखो जिसमें वाटर है। ओके, द सॉइल विल गेट वॉश्ड ऑफ विदाउट एनी हार्म ऑफ द रूट। तो जो सॉइल उसमें लगा रहेगा ना उस रूट में, तो वो वॉश हो जाएगा। आपको ऑब्जर्व द रूट केयरफुली टू सी विच प्लांट हैव टैप रूट एंड विच वन हैव फाइब्रस रूट। कौन से प्लांट में टैप रूट है और कौन से प्लांट में फाइब्रस रूट है। जो प्लांट में टैप रूट होगा वो क्या होगा, अपना डाइकोटिलेडोनस रूट। जो प्लांट में फाइब्रस रूट होगा वो क्या होगा, मोनोकोटिलेडोनस रूट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स लाइक मेज, sugarcane, sorghum have two types of root. Some roots are underground whereas some grow from the stem just above the soil. कुछ रूट जो होते हैं ना अंडरग्राउंड होते हैं, लेकिन कुछ रूट ऐसे भी होते हैं तो सॉइल के ऊपर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हमको देखो इमेज में दिया गया है, ये मेज का स्टेम, मेज स्टॉक, तो ये सॉइल के ऊपर है। द लेटर आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। बिसाइड द नॉर्मल फंक्शंस लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंकरिंग एंड सपोर्टिंग द प्लांट, रूट परफॉर्म सम अदर फंक्शंस टू। मतलब सिर्फ वाटर के ऑब्जर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स के ऑब्जर्प्शन, सपोर्ट इसकी सिवा भी प्लांट और भी फंक्शन करता है। रूट शो सम मॉडिफिकेशन टू परफॉर्म दिस एडिशनल फंक्शन। रूट्स कुछ मॉडिफिकेशन मत दिखाता है कुछ और फंक्शन करने के लिए, अपने आप को चेंज करता है रूट। तो कौन कौन सा फंक्शन करता है, सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दिए देखो, ऑफ सच मॉडिफाइड रूट्स आर एरियल रूट्स। क्या है वो, एरियल रूट्स, स्टिल्ट रूट्स, रनर्स, ब्रीथिंग रूट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, निमेटोफोरस। ठीक है, तो ये सब रूट्स है, क्या वो ऐसे रूट्स है ये जो मॉडिफाइड हुए हैं। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ क्या बोला है, एक्टिविटी है, टेक सम वाटर इन अ स्मॉल ग्लास जार। एक स्मॉल से ग्लास जार में वाटर लो, पुट अ प्लांटलेट इन इट इन सच अ वे दैट इट्स रूट आर डिप्ड इन द वाटर। प्लांटलेट लेना मतलब एक पौधा लेना है, ठीक है।
उसको ना उसमें डालना है ताकि उसका जो रूट है ना वो पानी में डिप हुआ रहे इन द वाटर। मार्क द वाटर लेवल, फिर उधर मार्क कर दो कि भाई कितना पानी है। हाँ, एंड ऐड 5 ml ऑफ ऑयल ऑफ द टू द वाटर। अब उसी वाटर में ना 5 ml 5 ml ऑयल डाल दो। रिकॉर्ड द वाटर लेवल ऑन द नेक्स्ट डे, और आप नेक्स्ट डे देखो कि आपने जहाँ पे मार्किंग किया था तो वहाँ से वाटर लेवल कितना है। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन इन द क्लास। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं हम। स्टेम। द स्टेम ग्रोज अबोव द सॉइल फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द स्प्राउटिंग सीड। स्टेम जो होता है सॉइल के ऊपर ग्रो होता है। ओके, फ्रॉम द प्लीम्यूल, हमने बोला था जो सॉइल के ऊपर होता है प्लीम्यूल से ग्रो होता है, दैट इज स्टेम। स्प्राउटिंग सीड। एज द स्प्राउट ग्रोज द लेंथ ऑफ स्टेम ग्रेजुअली इंक्रीजेज टू। वो जैसे स्प्राउट स्टेम का लेंथ इंक्रीज करता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है। देयर आर नोड्स ऑफ द स्टेम ऑन द स्टेम। तो स्टेम के ऊपर ना नोड्स होता है। देखो ये क्या है, नोड्स है। देखो मैं दिखाती हूँ, ये जो पोर्शन है ना, देखो यहाँ पे ये स्मॉल सा दिख रहा है, दैट इज़ अ नोड। ओके, लीव्स कम आउट एट द नोड। तो जो लीव्स है ना वो कहाँ से आता है, नोड्स पे से आता है। ओके, देखो ये भी एक नोड है और इस नोड पे से लीव्स निकला हुआ है। द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। अब देखो मैं दिखाती हूँ, ये दो नोड के बीच में जो पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं इंटरनोड। जैसे कि अभी ये एक नोड, यहाँ पे देखो एक नोड था और यहाँ पे एक नोड है, इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, इंटरनोड। ओके, द टिप और द अपाइकल एंड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड अ बर्ड। स्टेम का जो अपाइकल एंड होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। मतलब जो स्टेम का जो एंडिंग पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड। ये देखो ये क्या है, ये है बर्ड। ओके, ये एक से, तो ये क्या है, ये क्या है, बर्ड। ओके, ऑब्जर्व अ ब्रांच ऑफ एनी प्लांट, आइडेंटिफाई इट्स डिफरेंट पार्ट्स एज पर द डायग्राम। किसी भी प्लांट का ब्रांच आप देखो और उसके पार्ट्स इससे इस डायग्राम को देख के आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या है। ओके, कौन क्या इंटरनोड है, क्या नोड है, क्या बर्ड होता है, क्या। ओके, समझ में आया आपको। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लीव्स ग्रो फ्रॉम द नोड्स ऑन अ स्टेम। तो लीव्स जो है वो कैसे ग्रो होते हैं, नोड्स की वजह से ग्रो होते हैं ऑन द स्टेम। लीव्स आर जनरली थिन, फ्लैट एंड ग्रीन इन कलर। लीव्स जो होते हैं वो थिन होते हैं ना, पतले होते हैं और ग्रीन कलर में होते हैं। द ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ द लीव इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। जो बहुत बड़ा सा होता है ना, जो लीफ के एकदम स्टार्टिंग टू एंडिंग तक रहता है उसको हम लोग बोलते हैं लीफ ब्लेड। ओके, ये आपको मैं बताती हूँ लीफ ब्लेड क्या होता है। और लेमिना भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, लेमिना भी बोलते हैं। तो मैं बताती हूँ, ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये देखो ये पूरा ऐसे गया है, ये ऐसे पूरा पोर्शन, दैट इज़ अ लेमिना। ये क्या है, लेमिना है पूरा। एंड इट्स एजेस इज कॉल्ड अ लीफ मार्जिन। और इसके जो एजेस है ना, जैसे कि ये देखो ये ऐसे ऐसे करके पूरा अंदर से ये ना एजेस, इसको बोलते हैं लीफ मार्जिन। लीफ मार्जिन में बी एंटायर डेंटेड और लोब्ड। लीफ का मार्जिन है ना, या तो वो एंटायर होगा या तो डेंटेड होगा तो लोब्ड होगा, वो उसके शेप्स अलग अलग। ये जो मार्जिन है, ये बाउंड्री, ये पूरा लेमिना, ये पूरा सरफेस क्या लेमिना है। अब इसका जो मार्जिन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ मार्जिन। ये अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं, जैसे वो एंटायर यहाँ पे पूरा ही सेम जैसा है, डेंटेड, ये देखो ऐसे, और ये इसका तो अलग ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, समझा। द टिप ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड द लीफ एपेक्स। जो लीफ का टिप होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ एपेक्स। ये क्या है, लीफ एपेक्स। ये इट मे बी टैपरिंग, पॉइंटेड और राउंडेड। ये टैपरिंग भी होता है, पॉइंटेड भी हो सकता है, राउंडेड। देखो यहाँ पे टैपरिंग ही है,
ये भी टैपरिंग है, ये इतना टैपरिंग नहीं है। ओके। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव अ स्टॉक कॉल्ड अ पेट्यूल। प्लांट्स के कुछ प्लांट्स के जो लीफ होते हैं उनमें स्टॉक्स होता है, इसको क्या बोलते हैं? पेट्यूल। देखो जो लीफ का स्टॉक है ये पतला सा, इसको हम क्या बोलते हैं? पेट्यूल। ओके, इधर देखो लिखा है। लीव्स ऑफ सम प्लांट डू नॉट हैव पेट्यूल। किसी किसी प्लांट में पेट्यूल नहीं भी होता है। ओके। द पोर्शन ऑफ द लीफ अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड द लीफ बेस। जो लीफ का पोर्शन होता है जो स्टेम को अटैच होता है, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीफ बेस। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, एक मिनट इसको साफ करो। अब ये देखो ये देखो ये समझो इधर स्टेम होगा ना, स्टेम को अटैच, तो ये जो स्टेम को अटैच है ये जो पोर्शन है ना एकदम नीचे वाला, दैट इज लीफ बेस। ओके, दिस आर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। सॉरी, यहाँ पे देखो एक लाइन में मिस हो गया। स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बी प्रेजेंट नियर द लीफ बेस। लीफ बेस के पास छोटे छोटे देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इधर दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस आर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स। डू यू सी स्टिप्यूल्स इन ऑल प्लांट्स? क्या हमको सभी प्लांट में स्टिप्यूल देखने को मिलता है क्या? नहीं, सभी में नहीं दिखता है। अभी आगे तो पढ़ते हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव अ सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड। कुछ प्लांट्स के लीफ में अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड होते हैं, ओके, एंड अ सिंगल मिड-रीप। सच लीव्स आर कॉल्ड सिंपल लीफ। और उसमें एक सिंगल मिड-रीप भी होता है, ऐसे लीफ को क्या बोलते हैं? सिंपल लीफ, जिसमें एक ही मिड-रीप हो जहाँ पे वो डिवाइड ना हो लीफ ब्लेड। ओके, हाउएवर द लीफ ब्लेड ऑफ लीव्स इन सम प्लांट इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड लीफलेट्स। लेकिन जो लीफ ब्लेड होता है ना, बहुत कुछ ऐसे प्लांट्स में बहुत ज़्यादा वो डिवाइड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीफलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफलेट्स। सच लीव्स आर कॉल्ड कंपाउंड लीव्स। और वैसे लीव्स को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स आर द टू मेन टाइप्स ऑफ लीफ। तो लीव्स के दो टाइप हैं, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीव्स वो होते हैं जिसमें एक सिंगल लीफ ब्लेड है, मतलब सिंगल लीफ ब्लेड है, और इसको सिंपल लीफ बोलते हैं, जिसमें कोई भी बोलते हैं ना डिवीज़न नहीं है, ठीक है, सिंगल जा रहा है मिड ड्रिप। और कंपाउंड में क्या, जिसमें बहुत सारे डिवीज़न है उस मिड ड्रिप के, ओके, और लीफलेट बोलते हैं उसको, तो डेट इज़ कंपाउंड लीफ। ओके, तो अभी हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है। ऑब्जर्व अ ब्रांच ऑफ प्लांट लाइक रोज, नीम, कोरिएंडर, हिबिस्कस एक्सेट्रा। इन डिफरेंट प्लांट्स द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज़ डिफरेंट। अलग प्लांट में लीव्स का जो अरेंजमेंट है स्टेम के ऊपर वो अलग है। इट में भी अल्टरनेट, वो अल्टरनेट है मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। अपोजिट मतलब एक इस साइड, तो मतलब क्या था होगा कि एकदम सामने सामने, दैट इज़ अपोजिट। वर्ल्ड मतलब सर्कुलर मैनर में होंगे। स्पाइरल मतलब क्या, वो ऐसे स्पाइरली अरेंज होंगे, एक्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू शेप लीव्स आर राउंडेड, ओबोवेट, पाल्मेड, लैंचुलेट एंड लीनियर एक्सेट्रा। तो लीव्स के शेप्स के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है, ओके, अल्टरनेट, डेक्यूसेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। ओके, अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है ट्राई दिस में। टेक अ पीपल लीफ एंड अ मेस लीफ एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। पीपल का लीफ ले लो, पीपल के पेड़ का लीफ और मेस का लीफ। ओके, द पीपल लीफ इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय अ सिंगल मिड वेन विच लाइज अलॉन्ग द मिड लाइन ऑफ द लीफ ब्लेड। जो पीपल का लीफ होगा ना, वहाँ पे एक सिंगल मिड वेन होगा। ये देखो, ये रहा, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये सिंगल मिड वेन है, ओके, मिड जो कि एकदम मिडल में जा रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ओके। और सेकेंडरी वेन्स अराइज फ्रॉम द मिड वेन। इसी मिड वेन से सेकेंडरी वेन देखो अराइज हो रहा है, ओके, इस साइड भी, इस साइड भी। दे आर ब्रांच एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम। ये क्या होगा, ये ब्रांचिंग देखो फॉर्म किया है, ठीक है, ये ऐसे 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 ब्रांचिंग है रेटिकुलम के ऐसा। ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड देखो,
मतलब दूसरी तरफ से ऑन द अदर हैंड इन लीव्स ऑफ मेज, जो मेज का लीफ होगा ना, ऑल द वेन्स आर पैरेलल, सभी वेन देखो यहाँ पे ये मेज का लीफ का दिखाया गया है, ये कैसा है, पैरेलल है, एकदम बहुत थिन है, बहुत पतला पतला लाइन है, बहुत पैरेलल है। ओके, रनिंग फ्रॉम द लीफ बेस टू द लीफ एपेक्स, जो लीफ के बेस से लीफ एपेक्स तक रन कर रहा है, स्टार्टिंग टू एंड तक। दस द पीपल लीफ ब्लेड हैज़ रेटिकुलेट वेनेशन, जो पीपल का लीफ है उसके पास क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन, क्योंकि ब्रांचेस वैसा ब्रांचेस टाइप वेनेशन है। एंड द मेज लीफ ब्लेड हैज़ पैरेलल वेनेशन। ओके, जो पीपल का जो लीफ है ना उसके पास रेटिकुलेट है, और जो मेज का है वो कैसा है, पैरेलल वेनेशन। ओके, क्योंकि पीपल वाले में क्या है, ब्रांचेस ऐसे है, इसका देखो ऐसे ब्रांचेस है इधर इधर, पर मेज वाले में पैरेलल है, कोई ब्रांचेस नहीं है। समझ में आया? ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे फ्लावर। फ्लावर्स आर मे हैव अ लॉन्ग और अ शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पेडिसल। फ्लावर के पास या तो बड़ा तो छोटा सा स्टॉक होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिसल कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, पेडिसल है, ठीक है, पेडिसल, दैट इज अ पेडिसल। ओके, द अदर एंड ऑफ द पेडिसल इज एक्सपांडेड एंड स्वेलन, जो पेडिसल देखो यहाँ पे इधर लाइन है, वन एंड ऑफ द पेडिसल इज अटैच टू द स्टेम, एक जो एंड होता है ना पेडिसल का वो स्टेम से अटैच होता है, ठीक है। देखो ये जो होगा ये स्टेम से अटैच होगा, ठीक है। द अदर एंड ऑफ द पेडिसल इज एक्सपांडेड एंड स्वेलन, लेकिन जो दूसरा एंड होगा ना पेडिसल का वो एक्सपांडेड और स्वेलन होगा, ये वाला ऊपर वाला दिखाती हूँ मैं, ये वाला जो होगा ये एक्सपांडेड और स्वेलन होगा, ये तो स्टेम से अटैच है नीचे वाला, ये एक्सपांडेड और स्वेलन होगा, बड़ा होगा। इट इज़ कॉल्ड द रिसेप्टिकल, तो इसको हम लोग रिसेप्टिकल भी कहते हैं। पेटल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर सपोर्टेड ऑन द रिसेप्टिकल, जो पेटल्स होते हैं फ्लावर के, ये जो पेटल्स है, ठीक है, और दूसरे पार्ट जो है फ्लावर के वो कहाँ से, किस पे उसका सपोर्ट रहता है, रिसेप्टिकल से। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से, कैलेक्स है, कोरोला कोरोला, गाइनो, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ओके, तो हम लोग पहले क्या देखेंगे, एक मिनट, तो पहला क्या है, कैलेक्स। इन द बर्ड कंडीशन द पेटल्स आर कवर्ड बाय लीफ लाइक पेटल्स पार्ट्स कॉल्ड सेपल्स विच आर ग्रीन इन कलर, दे फॉर्म द कैलेक्स। तो जब फ्लावर जो होता है ना, पेटल्स, अभी तो ये पूरा पंखुड़ी है, लेकिन वो जब कली के शेप में होता है ना फ्लावर, तो उसको ना कवर किया जाता है एक ग्रीन कलर का लीफ जैसा पार्ट होता है, उससे पूरा फ्लावर कवर होता है जब कली के रूप में होता है। तो वो जो ग्रीन पार्ट होता है ना उसको क्या बोलते हैं पता है, कैलेक्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये कैलेक्स को शो किया गया है, एक मिनट, ये जो है ना ये कैलेक्स है, ओके, ग्रीन पार्ट, देखो ये कैलेक्स है, ये पेटल, देखो कली मतलब वहाँ पे कोई भी कली आप ले लो, उसमें उसके बाहर साइड देखना है जो बंद, वहाँ पे आपको ग्रीन पार्ट दिखेगा जो कि पूरा सा कवर किया रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कोरोला। दिस इज़ मेड अप ऑफ कलरफुल पार्ट्स कॉल्ड पेटल। कोरोला जो होता है, एक्चुअली कोरोला मतलब पेटल ही होता है, ओके, जो कि कलरफुल पार्ट होता है। ओके, ऑब्जर्व द शेप, कलर एंड स्मेल of the corolla of various flower like the rose, chrysanthemum, hibiscus, mogra, canher, tiger, etc. तो जो कोरोला का कलर होता है अलग अलग फ्लावर में, उसका स्मेल जो होता है, उसकी सुगंध जो होती है वो अलग अलग होता है, उसके शेप भी अलग होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एंड्रोशियम। दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो जो एंड्रोशियम जो होता है ना वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। क्या है ये, मेल reproductive part of the flower. This consists of stamens. ये किससे बना है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, मतलब जो मेल का पार्ट होता है, मेल का पार्ट होता है फ्लावर का, वो क्या होता है, एंड्रोशियम उसे कहते हैं। तो वो एंड्रोशियम किससे बना है, वो बना है स्टेमन से। ओके, एक सेकेंड, स्टेमन, ईच स्टेमन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, और हर एक स्टेमन किससे बना हुआ है, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। मैं भी आपको यहाँ पे दिखाती हूँ डायग्राम में, तो यहाँ पे देखो,
ये देखो, ये येलो पाउडरी वाला पार्ट है ना, ये तो ये जो है इसमें देखो, ये जो ऐसा होता है कुछ, ये देखो ये जो येलो वाला पार्ट है ये ऊपर होता है, समझो येलो, ये है एंथर, और जो इसको अटैच होता है वो होता है फिलामेंट। ओके, समझ में आया? मैं फिर से बताती हूँ। ये क्या हो गया? एंथर हो गया, ठीक है। और इसको अटैच एक लाइन होता है, दैट इज़ फिलामेंट। ये जो पार्ट होता है येलो कलर का होता है। वो अभी आप हिबिस्कस फ्लावर देखेंगे ना, तो ये येलो कलर का जो पाउडरी पार्ट होता है ना, वो एक्चुअली एंड्रोशियम होता है, इट्स अ मेल पार्ट। ओके, अभी हम पढ़ेंगे गाइनोशियम। तो गाइनोशियम, दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? गाइनोशियम। दिस इज़ मेड अप ऑफ कार्पल्स, ठीक है। किससे बना है? कार्पल से बना हुआ है। अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो देखो गाइनोशियम में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये देखो फीमेल का पार्ट है, और ये किसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्पल। अब ये कार्पल किससे बना है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है? स्टिग्मा है ऊपर का पार्ट। फिर यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में दिखेगा, ये देखो ये क्या है? स्टिग्मा, ये रेड वाला पार्ट, ठीक है, ऊपर का जो बल्ब टाइप है, स्टिग्मा। अब यहाँ पे स्टाइल, ये जो लाइन पूरा ये पिंक कलर का नीचे गया ना, ये क्या पूरा स्टाइल है। अब ये जो है ना लाइट ग्रीन कलर का पार्ट मिडल में, ये क्या है? हमारा ओवरी। तो ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज़ गाइनोशियम। उसको हम लोग पूरा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कार्पल। ओके, क्या बोलते हैं? कार्पल। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो दिया है एक्टिविटी, टेक अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ हिबिस्कस फ्लावर विद द हेल्प ऑफ अ शार्प ब्लेड बाय कटिंग द फ्लावर वर्टिकली फ्रॉम द स्टिग्मा टू पेडिसल। बोथ सेक्शन ऑफ द फ्लावर विल बी सीन टू हैव द सेम स्ट्रक्चर। तो हमको क्या करना है? एक फ्लावर लेना है हिबिस्कस का, उसको हाफ वर्टिकल कट करना है, वर्टिकली ब्लेड से। ओके, कट करना है। और फिर आप देखोगे ना तो दोनों पार्ट होंगे ना कटे हुए, वो सेम होंगे। आफ्टर मेच्योरिटी एंथर बर्स्ट एंड द पोलन ग्रेन्स विच आर रिलीज फॉल ऑन द स्टिग्मा। और जब मेच्योर हो जाते हैं ना तो एंथर क्या होगा ना? बर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि एंथर देखो ऐसा था, मैं आपको दिखाती हूँ, एंथर कुछ ऐसा था, ठीक है, गोला 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 येलो कलर का। तो जब ये मेच्योर होता है ना, इसकी डेवलपमेंट हो जाती है, तो ये क्या होता है? बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है। तो इसमें से क्या निकलता है? पोलन ग्रेन निकलता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। वो पोलन ग्रेन स्प्रेड होता है और वो जाके कहाँ पे गिरता है? स्टिग्मा पे गिरता है। स्टिग्मा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका? गाइनोशियम फ्लावर का। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द पोलिनेशन। तो फिर वहाँ पे क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। ड्यू टू पॉलिनेशन ओव्यूल्स, एग सेल्स इन द ओवरी गेट फर्टिलाइज्ड। अब यहाँ पे क्या आएगा? एंथर आ जाता है ना, पोलन ग्रेन आ जाता है स्टिग्मा के ऊपर, तो उससे क्या होगा? ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरेगा, स्टिग्मा क्या करेगा? अपने अंदर स्टाइल में भेजेगा, स्टाइल में से कहाँ जाएगा? ओवरी में जाएगा। ओके, मैं फिर से बताती हूँ अच्छे से। तो क्या होता है कि इस एंथर में से पोलन ग्रेन निकलता है, वो पोलन ग्रेन आता कहाँ है? स्टिग्मा पे गिरता है। ओके, स्टिग्मा पे गिरेगा, स्टिग्मा के अंदर से वो कहाँ जाएगा? स्टाइल में जाएगा, स्टाइल के अंदर से कहाँ जाएगा? ओवरी में जाएगा। ओवरी में होता है एग, जो कि फीमेल एग, और वो क्या होगा? वहाँ पे फर्टिलाइज हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, दोनों मिल के फर्टिलाइज जाएंगे। फर्टिलाइज ओव्यूल्स फ्रॉम द, देखो यहाँ पे लिखा है फर्टिलाइज ओव्यूल फॉर्म द सीड्स। अब जो फर्टिलाइज ओव्यूल हो गया ना, तो क्या करेगा? सीड फॉर्म करेगा। ओके, एंड द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। और जो ये ओवरी होगा वो क्या होगा? डेवलप होगा फ्रूट में। याद रखना, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल है, वो आप डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो जब पोलन ग्रेन अंदर जाता है ना ओवरी में, तो वहाँ पे ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है, और ओव्यूल फर्टिलाइज होके वो क्या बनाता है? सीड। और जो ये ओवरी होता है ना बाहर का पोर्शन, वो बनाता है क्या है? फ्रूट। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे फ्रूट। We eat many different types of fruit. Each type of fruit has its own characteristics. There are variation in their shape, color, taste, etc. Mango contains only one seed, where the jackfruit consists of many small fruitlets, each with its own seed. तो देखो यहाँ पे हम बहुत सारे फ्रूट्स को हम जानते हैं, हम खाते भी हैं। अलग अलग फ्रूट्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किसी का टेस्ट खट्टा होता है, कोई मीठा आता है। ओके, तो ऐसे फ्रूट्स होते हैं, किसी किसी फ्रूट्स में एक ही सीड होता है, किसी फ्रूट्स में बहुत सारे सीड्स होते हैं।
ओके। अभी जैक फ्रूट में देखो बहुत सारे इसमें सीड्स होते हैं, उसमें अलग अलग फ्रूट्स के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग फ्रूटलेट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूटलेट्स बोलते हैं। ऑब्जर्व द फ्रूट्स ऑफ बेर। अब बेर का फ्रूट देखो, मैंगो, चीकू, एप्पल एक्सेट्रा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ईच फ्रूट हैज़ अ डिफरेंट स्किन और शेल। अलग अलग फ्रूट्स का डिफरेंट स्किन और शेल है, ठीक है। कोई फ्रूट्स बाहर से कड़क होता है, कोई सॉफ्ट होता है, ओके। कोई तो बहुत ज़्यादा मतलब उसको टच ज़्यादा दबा देंगे तो वो मतलब होता है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है वो। विच सीड, ओके। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ईच फ्रूट है डिफरेंट स्किन और शेल, फ्लैशी पार्ट एंड सीड। इन केस ऑफ फ्रूट्स लाइक कैशियो इट्स सीड इज़ आउटसाइड द फ्रूट। लेकिन जो कैशियो फ्रूट है उसका जो सीड है, बहुत फ्रूट्स सीड जो होते हैं फ्रूट के अंदर होते हैं, ठीक है। सीड कहाँ होते हैं, फ्रूट के अंदर होते हैं, लेकिन कैशियो में जो सीड है वो फ्रूट के कहाँ है, बाहर है, ओके। सोक द सीड्स ऑफ पी, व्हीट, राइस, जवार, ग्राउंडनट इन वाटर फॉर 3 to 4 आवर। मतलब पी, व्हीट और राइस, ठीक है, इनके जो सीड्स होते हैं ना उसको आप वाटर में भिगा के रखो 3 से 4 घंटे तक। प्रेस द सीड्स विथ योर फिंगर। अब जब वो 4 घंटे हो जाए तो उस सीड्स को आप अपने हाथ से दबाओ एंड ऑब्जॉर्व देम। विच सीड गेट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो कौन सा सीड है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? सीड्स विच गेट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड डाइकोटिलेडोनस सीड्स। अब जो सीड्स 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइकोटिलेडोनस सीड्स। सीड्स विच डू नॉट डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडोनस सीड्स। और जो सीड 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोकोटिलेडोनस सीड्स। तो जो सीड्स 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, डाइकोटिलेडोनस सीड्स। जो सीड्स अच्छे से डिवाइड ही नहीं हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोकोटिलेडोनस सीड्स, ओके। तो यहाँ पे चैप्टर हुआ ओवर। सो अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट में बोलिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ला के दूँगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक कीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।